स्वागत है आपका मेरे हिंदी स्टूडियो में। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा जो 400 करोड़ की मूवी है, जिसे बनाने के लिए अयान मुखर्जी ने अपने करियर के 10 साल दे दिए। आज तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा को कहा जा रहा है और ये मूवी पैन इंडिया रिलीज हो चुकी है। हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, इन सारे लैंग्वेज में ये मूवी अवेलेबल है और आज जाके इस मूवी की रिलीज डेट आ गई और फाइनली सारी जगह पे ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा जो है वो रिलीज हो चुकी है। तो आइए बात करते हैं इस मूवी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के बारे में पॉजिटिव में कहा जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा मेरे पास इसके बारे में कहने के लिए नेगेटिव बातें भी बहुत सारी है। जैसे कि पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में अगर बात करूँ तो ब्रह्मास्त्र मूवी के जो गाने हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। वो गाने बड़े स्क्रीन पर जब हम देखते हैं तो देखने के लिए वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और आज की तारीख में सारे लोगों के मोबाइल की प्लेलिस्ट में ब्रह्मास्त्र के गाने तो ज़रूर ऐड हुए ही होंगे। तो ये इसकी एक खास बात है क्योंकि प्रीतम दा का इसमें म्यूजिक दिया गया है। शाहरुख खान का इसमें कैमियो हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कैमियो हुआ है। मैंने इतना अच्छा वाला कैमियो एक्सपेक्ट नहीं किया था जो कैमियो हमें ब्रह्मास्त्र में शाहरुख खान का देखने मिलता है। ट्रेलर, प्रोमो और विजन से अलग होके कुछ भी ऐसा अलग हटके आपको इस मूवी में तो नहीं देखने मिलता। कास्टिंग की अगर बात करूँ तो रणबीर कपूर, आलिया भट्ट की कास्टिंग अच्छी हुई है, नो डाउट, लेकिन मुझे कुछ जगह पे आलिया भट्ट की एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगी और कुछ जगह मुझे रणबीर कपूर एक्टिंग में थोड़े बहुत कम लगे। जैसे कि उनको दौरे पड़ने वाली एक्टिंग है तो कभी कभी कुछ सीन्स में मुझे ऐसा लगा कि ये उनको कुछ जम नहीं रहा है, वो दौरे पड़ने वाली एक्टिंग उनको कुछ सूट नहीं कर रही है, वो और ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, ऐसा मुझे लग रहा था। बाकी मौनी रॉय के कास्टिंग के बारे में अगर बात करूँ तो मौनी रॉय के बदले कोई और एक्ट्रेस को अगर कास्ट कर लेते विलन के रोल में तो और अच्छा हो जाता था। मौनी रॉय अपने लुक में बहुत अच्छी दिख रही है, वो विलन वाले लुक में, वो डार्क साइड वाले लुक में और वो डिवोटी के लुक में जो अपने विलन के प्रति कितनी समर्पित है, वो यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। लेकिन मौनी रॉय जब भी स्क्रीन पे आती है तो हमें वो नागिन वाले सीरियल की याद दिलाती है। जैसे कि लग रहा था कि हम कोई नागिन का एपिसोड देख रहे हैं। अमिताभ बच्चन और नागार्जुना सर की बात करें तो अमिताभ बच्चन को ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन मिलनी चाहिए थी जो कि यहाँ पे नहीं मिली है। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रही थी जब इंटरवल के बाद अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई और उनको बहुत ही ज़्यादा कम से कम स्क्रीन शेयर करने मिली। उनके डायलॉग्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं लगे। हालांकि प्रभास्त्र ऐसा एक अस्त्र जो है उसकी रक्षा अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, लेकिन एक सीन था जहाँ पे प्रभास्त्र एक छुरी की तरह निकलता है और वो इतना सा बड़ा हो जाता है और वो एक झाड़ तोड़ देते हैं, एक पेड़ जो है वो तोड़ देते हैं, जिसमें मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। लेकिन अमिताभ बच्चन को अगर आप कास्ट कर रहे हो तो मेकर्स के लिए मुझे यही कहना था कि अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर को आप कास्ट कर रहे हो और उनको एक अस्त्र का रक्षा करता बता रहे हो और उनके हाथ में एक छुरी जैसा अस्त्र दे रहे हो और वो सिर्फ एक पेड़ गिरा रहे हैं तो उससे कुछ भी मज़ा नहीं आया। ये और ज़्यादा पावरफुल हो सकता था, उनकी एक्टिंग और ज़्यादा पावरफुल हो सकती थी। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन सर जैसे एक्टर से उन्होंने एक्टिंग करवा के ली ही नहीं है क्योंकि ब्रह्मास्त्र ये जो मूवी है ये पूरी की पूरी मूवी इंडियन माइथोलॉजी सिर्फ कहा जा रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रणबीर कपूर और आलिया की लव स्टोरी ही देखने मिलती है। कहीं कहीं जगह पे आपको ऐसे फील होगा कि हम सिर्फ आलिया और रणबीर की शादी के बाद वाली लव स्टोरी देख रहे हैं। यहाँ पे ना कोई ब्रह्मास्त्र की स्टोरी चल रही है, ना हमारा कोई इतिहास चल रहा है। साथ ही साथ नागार्जुना के एक्टिंग के बारे में बात करूँ तो नागार्जुना सर तो बहुत अच्छे एक्टर है ही, नो डाउट, वो साउथ इंडिया के सुपरस्टार है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंसल्टिंग जैसा फील हुआ। ऐसे मुझे लगा कि इतने बड़े साउथ के स्टार को आपने कास्ट किया हुआ है, उनको नंदी अस्त्र दिया हुआ है, नंदी अस्त्र के रक्षणकर्ता वो बताए गए हैं, लेकिन उनको हालांकि कुछ गिने चुने डायलॉग्स दिए गए हैं। जैसे कि मानिए एक सीन है जहाँ पे रणबीर जो है यानी कि शिवा, उसकी एंट्री है और वो नागार्जुना को एक जस्ट बताता है कि नागार्जुना यहाँ पे आर्टिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं और उनको बताता है कि आपकी जान सर खतरे में है और उस वक्त नागार्जुना ये क्या था, मतलब उनको डायलॉग्स क्यों नहीं दिए गए। अच्छा ठीक है कि उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी उनको वहाँ पे डायलॉग्स देने चाहिए थे। मैं वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि नागार्जुना से आप एक्टिंग करवा के लो, इतने बड़े टैलेंटेड एक्टर, इतने सीनियर एक्टर इस मूवी में काम कर रहे हैं और वो सिर्फ और उसे इतना ही कर रहे हैं। और एक गाड़ी वाला सीन था कीज, ये क्या था,
मतलब उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। मतलब लोगों ने जो सोचा होगा, अरे वाह ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा रिलीज़ हो गया है, क्या इसका स्क्रीन प्ले होगा, क्या इसके डायलॉग्स होंगे, क्या इसकी स्टोरी लाइन होगी। तो बॉस ऐसा कुछ भी नहीं है। स्क्रीन प्ले इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है। अब फर्स्ट हाफ में देख लीजिए, एक अनाथ बच्चों का सीन है, अनाथालय का एक सीन है, वहाँ पे जो इतने लंबे लंबे रणबीर कपूर और आलिया के डायलॉग्स हैं कि मानो मूवी सिर्फ इनके लिए बनाई गई है। अब सिर्फ इनके लिए मूवी बनानी थी तो कोई लव स्टोरी बना देते। इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन हिस्ट्री का नाम लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ब्रह्मास्त्र का नाम लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। आप कोई और सुपर पावर्स के नाम देते थे और कोई सुपर पावर्स से इसे जोड़ देते थे। अयान मुखर्जी तो ये कहते ही आ रहे हैं कि मार्वल और हैरी पॉटर के वो फ़ैन हैं। तो आपको अगर सुपर पावर्स वाली मूवी बनानी ही थी तो उसमें इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन हिस्ट्री का तड़का जो है वो लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, जहाँ पे आप सिर्फ़ और सिर्फ आलिया और रणबीर की लव स्टोरी को ही फोकस कर रहे हैं। क्योंकि लव स्टोरी में जब भी फोकस किया जा रहा है मूवी में, जब भी उनकी लव स्टोरी सामने हमारी रखी जा रही है, तो हम ब्रह्मास्त्र की स्टोरी से डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। सेकेंड हाफ में जब तक मूवी ख़त्म होने को आ रहा था तो मेरे लिए तो मानो जैसे कि निद्रास्त्र हो गया था। फर्स्ट हाफ लगभग मैं बोलूँगी कि अच्छा है, ठीक ठाक बनाया गया है। आलिया की कुछ एंट्री जो थी वो अच्छी थी, पूजा पंडाल वगैरह सब बहुत खर्चे किए हुए हैं, ऐसा सब कुछ दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे सेकेंड हाफ नज़दीक आता है और हम सेकेंड हाफ में एंट्री करते हैं तो सेकेंड हाफ यार इतना ठंडा चल रहा है कि मानो कुछ चीज़ें तो ऐसी लग रही थी कि ये सब अनरियलिस्टिक लग रहा है। इतना सब कुछ क्यों खींचा जा रहा है, मूवी को क्यों खींच रहे हैं इतनी मूवी को। ये मूवी आधे घंटे भी और कम हो सकती थी। तो सेकेंड हाफ जो है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। तो बाकी ये सब कुछ अगर मैं साइड में रख दूँ तो विजुअल इफ़ेक्ट्स मुझे थोड़े बहुत अच्छे लगे। विजुअल इफ़ेक्ट्स में जो खर्चा किया हुआ है वो नज़र आता है। हालांकि अभी जो लोग मार्वल के फैंस हैं उनको विजुअल इफ़ेक्ट्स अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन विजुअल इफ़ेक्ट्स में उन्होंने थोड़ी बहुत तो कोशिश की है। हाँ, अभी टॉप नॉच वीएफएक्स तो इसे नहीं कह सकते, क्योंकि 400 करोड़ इस मूवी में लगाए गए हैं, तो वीएफएक्स और ज़्यादा अच्छे होने चाहिए थे। अब ये जो पैसा है वो कहाँ गया है और कहाँ नहीं गया है ये तो अयान मुखर्जी को ही पता है। लेकिन जाते जाते बस इतना ही कहूँगी कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा गाजर मूली उन्होंने दिखाए हैं, लोगों को उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया है। बहुत सारे प्रोमोज़ रिलीज़ किए, विजन रिलीज़ किए, और लोगों को ऐसे लगा कि ब्रह्मास्त्र मूवी क्या होगी और क्या नहीं होगी। तो बॉस जो दिखता है, जो चमकता है वो हमेशा सोना ही होता है, ऐसा नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और क्लाइमैक्स में ही उन्होंने पार्ट 2 के बारे में भी अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 देव जो है वो भी आने वाला है। अभी ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा अगर चली तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 देव जो है वो आ सकता है और हमें वो पार्ट 2 देखने मिल सकता है। लेकिन जस्ट जाते जाते इतना ही कहूँगी कि एक बार इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहे, अगर आप रणबीर और आलिया के फैंस हैं तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। मैं मेरी तरफ से इस मूवी को 3 आउट ऑफ 5 स्टार तो ज़रूर दूँगी। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, और ऐसी अच्छे वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।